ड्राइंग में सेटिंग अप द प्लेन टेबल, प्लेन टेबल को हम सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में जानेंगे। सेटिंग अप द प्लेन टेबल, ठीक है जी। तो प्लेन टेबल को सेटअप कैसे करें इसके बारे में जानें। तो 3 ऑपरेशन इन्वॉल्व है प्लेन टेबल को सेटअप करने के लिए। तो कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व रहते हैं इसके बारे में जानेंगे वन बाय वन। देयर आर 3 ऑपरेशंस इन्वॉल्व फॉर सेटिंग अप द प्लेन टेबल। तो नंबर 1 सेंटरिंग। तो सेंटरिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेन टेबल को सेटअप कर सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा हमारा, सेंटरिंग के बाद लेवलिंग, और थर्ड वन क्या रहता है हमारा ऑपरेशन जो इन्वॉल्व रहता है फॉर सेटिंग अप द प्लेन टेबल, ओरिएंटेशन। ठीक है जी। तो तीनों स्टेप्स को हम एक एक करके जानेंगे। जो सेंटरिंग है, तो सेंटरिंग कैसे की जाती है हमारे प्लेन टेबल की, तो इसके बारे में जानते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेटिंग टेबल। तो सबसे पहले हम सेंटरिंग की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, सेंटरिंग। तो क्या रहेगा इसमें, सेंटरिंग में जब हम प्रोवाइड करते हैं, द ऑपरेशन ऑफ सेटिंग द टेबल ओवर द स्टेशन, द ऑपरेशन ऑफ setting the table over the station, the operation of setting the table over the station on the ground so that the point plotted on the sheet is points plotted on the sheet is corresponding to the station, occupied is called centering। ठीक है जी। तो सेंटरिंग क्या रहेगा, the operation of setting of the table over the station on the ground so that the points plotted on the sheet is corresponding to the station occupied। तो हमने स्टेशन ऑक्युपाइड करते हैं उसके हमारा जो प्लॉटिंग वर्क है, इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, जो स्टेशन है हमारा ग्राउंड पे, उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे। तो ये ऑपरेशन जो है, प्रोसीजर क्या रहता है हमारे सेंटरिंग का, ठीक है जी, इसके बारे में जाने। तो इसमें प्रोसीजर में क्या है, द टेबल इज सेट अप अप्रोक्सीमेटली लेवल एट कन्वीनियंट हाइट से 1 मीटर। तो हम एक कन्वीनियंट हाइट पे हम करते हैं, क्या करते हैं, हमारे जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए 1 मीटर पे हमने क्या कर दिया कि हमारी टेबल को क्या करते हैं, हाइट जो कन्वीनियंट हाइट है उस पर रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, बाय स्प्रेडिंग द लेग्स बाय ट्राइपॉड वेल अपार्ट ओवर द स्टेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमारा जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसकी लेग्स को प्रॉपरली वेल हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे और अच्छे से उसको क्या करते हैं, ग्राउंड पे जहाँ पे स्टेशन हमारा है उसकी सेंटरिंग को देखते हुए हम उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, द टेक अ प्लम्बिंग फॉर्क विद ए प्लम बॉब। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, प्लम्बिंग यू फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो उसका हेल्प से हम और विद प्लम बॉब की हेल्प से हम सेंटरिंग कर लेंगे। ठीक है जी। प्लम बॉब में सी दैट द प्लम बॉब इज एग्जैक्टली ओवर द सेंटर ऑफ द पेज करस्पॉन्डिंग टू द स्टेशन। जो ग्राउंड स्टेशन हमने लगाया है तो उसके करस्पॉन्डिंग टू हमारा जो प्लम बॉब है वो एग्जैक्टली वर्टिकल टू द पॉइंट है। ठीक है जी। तो वो हम वहां पे चेक कर लेंगे। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटरिंग। तो नाउ ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द स्टेशन ऑन द शीट ऑफ द स्टेशन। तो हम जो हमारा
प्लम्बिंग फोर्क होगा, यू फ्रेम होगा, तो यू फ्रेम हमारा जहाँ पे जो शीट पे हमारी जो पता चल जाएगा हमें सेंटरिंग कौन सी है, तो वहाँ पे हम शीट पे मार्क कर देंगे हमारे सेंटर पॉइंट को, ठीक है जी। और इफ प्लम बॉब इज नॉट अवेलेबल, सेंटरिंग में बी डन बाय ड्रॉपिंग ए स्टोन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज डायरेक्टली अंडर द पॉइंट ऑन द पेपर ऑन अंडर साइड ऑफ द बोर्ड। तो अगर हमारे पास प्लम बॉब नहीं है तो उसके हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोन को ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल, और जो हमारा ग्राउंड स्टेशन है, जो पॉइंट है उससे तो उस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट को सेंटर में लेके आ सकते हैं ऑन द शीट, ठीक है जी। तो इस तरह से सेंटरिंग प्रोसेस किया जाता है। वो सेकंड हमारा जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहेगा, सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा हमारा प्लेन टेबल में सेटिंग अप करने के लिए, लेवलिंग, ठीक है जी। तो लेवलिंग कैसे की जाती है, लेवलिंग को देखते हैं कैसे की जाएगी, और लेवलिंग क्या होता है इसके बारे में ज्यादा। ऑपरेशन ऑफ सेटिंग अप द टेबल हॉरिजॉन्टल, द ऑपरेशन ऑफ setting the table horizontally, the horizontal, setting the table horizontal is called leveling, ठीक है जी। तो लेवलिंग क्या है, सेटिंग द टेबल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टेबल को सेटअप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग। तो ये जो लेवलिंग प्रोसेस है वो कैसे कैरिड आउट किया था, जो प्रोसीजर समझते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या किया था, आफ्टर द टेबल इज सेंटर्ड, द टेबल इज अप्रोक्सीमेटली लेवल्ड बाय एडजस्टिंग द लेग्स और बाय बॉल और सॉकेट अरेंजमेंट इफ प्रोवाइडेड। तो हमारा जो टेबल होता है उसके अंडर साइड क्या होता है, सॉकेट अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है जी। उसके जरिए हमारा जो पहले हमने क्या किया, सेंटरिंग की है। तो प्लेन टेबल की जब हम सेंटरिंग करते हैं तो उसके बाद उसको अच्छे से लेवल करने के लिए किसकी हेल्प, जो सॉकेट अरेंजमेंट अंडर द टेबल हम प्रोवाइड किया जाता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको लेवल कर सकते हैं, ठीक है जी। द एग्जैक्ट लेवलिंग इज डन बाय कीपिंग द स्पिट लेवल on the board in two position at right angle to each other and getting the bubble center in both direction by moving the legs। तो हम स्पिट लेवल हम ऑन द जो हमारी ड्राइंग शीट है, जब हमारा जो प्लेन टेबल है उसके ऊपर रखेंगे और दोनों डायरेक्शन में जो पैरेलल टू रहे हमारा तो बबल ट्यूब जो है स्पिट लेवल की वो सेंटर में आनी चाहिए, तो हम लेवल कर सकते हैं अपने प्लेन टेबल को, ठीक है जी। तो स्पिट लेवल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे जो लेवल सेंटरिंग की है हमने प्लेन टेबल की उसकी लेवलिंग चेक कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, अगर पैरेलल टू है तो सही है, ठीक है जी। और the legs are then firmly fixed into the ground, care should be taken that the centering is not disturbed। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी लेवलिंग करने के बाद हमने स्पिट लेवल की हेल्प से उसको सेंटर किया, तो जो हमारी जहाँ पे सेंटरिंग सही आ रही है तो हम लेग्स को अच्छे तरह से, जो हमारे ट्राइपॉड स्टैंड के लेग्स रहेंगी उसको अच्छे से क्या करेंगे, उसको ग्राउंड में फिक्स करेंगे, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे हम जब हम फॉक्सिंग कर रहे हैं, जब हम कोई प्लेन टेबल सर्विंग ऑपरेशन कैरिड आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम जो लेग्स हैं जब हमने जब टच हो जाती है तो वो उसकी सेंटरिंग या लेवलिंग क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो हमें केयर रखनी चाहिए इन बातों की, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेवलिंग। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्लेन टेबल को सेटिंग करने के लिए ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है जी। ओरिएंटेशन, द प्रोसेस of setting the plane table, the process of setting the plane table, the process of setting the plane table in such a way, in such a way, in such a way at each of the successive station, at each of the successive station, so that all times draw, so that all times draw, so that all times draw on the
paper should be parallel to the should be parallel to the corresponding lines on the ground. Corresponding lines on the ground is known as orientation. ठीक है जी, तो orientation क्या है? The process of setting the plane table in such a way at each of the successive station, हर एक जो हमारा आगे वाला स्टेशन रहेगा, so that all times draw on the paper should be parallel to the corresponding lines. जो पहले जो corresponding lines आएंगी उसके parallel to रहना चाहिए ग्राउंड में, जो हमारी ग्राउंड की लाइंस है उसके corresponding to हमने क्या करना है, पैरेलल टू रखनी है हमारी जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं शीट पे, ठीक है, जितनी भी सक्सेसिव स्टेशंस हम लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन जो है हमारी दो मेथड से हम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी सेट अप एट मोर देन वन स्टेशन, ठीक है जी, तो इसमें क्या है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन द टेबल। ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास दो मेथड रहते हैं टेबल सर्वेइंग में, ठीक है जी। तो ओरिएंटेशन बाय द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल, अगर हम बात करें बाय यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल कैसे ओरिएंटेशन की जा सकती है, और बाय बैक साइटिंग, तो ओरिएंटेशन दो मेथड से की जा सकती है, बाय मैग्नेटिक नीडल और बाय बैक साइटिंग हम ओरिएंटेशन ऑपरेट कर सकते हैं ऑन द प्लेन टेबल, ठीक है जी। तो बात करते हैं, आफ्टर द टेबल इज सेट अप एंड सब्सिक्वेंट स्टेशन टू ओरिएंट द टेबल, the trough compass is placed along the meridian line already drawn on the paper at the start of the work। तो इसमें क्या होगा, जब हमने लेवल कर लिया है हमारे प्लेन टेबल को, उसके बाद हम ट्रफ कंपास का यूज करेंगे। तो ट्रफ कंपास को along the meridian line जो रहेगी हमारे पास ऑलरेडी, जो हमने क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है पेपर जो स्टार्ट कर रखा है काम को, वहां पे हमने क्या करना है, उसको along the जो हमारी ड्राइंग है, जो हमारी लाइंस हैं ऑलरेडी जो हमने ड्रॉ करी है, तो उसके पैरेलल टू हमने क्या रखना है, ट्रफ कंपास रखना है, ठीक है जी। इससे क्या होगा, द टेबल इज रोटेटेड आफ्टर अंडर क्लैंपिंग इट until the ends of the needle are opposite the zero of the graduated scale at other ends। तो तब तक हमने क्या करना है, उसको जो हमारा टेबल रहेगा उसको अनक्लैंपिंग करेंगे, ठीक है जी, और उसको मूव करवाएंगे। तो जब तक जो हमारी नीडल है उसके अपोजिट साइड्स पे हमने क्या करना है, मूव करवाना है, जब तक ग्रेजुएटेड स्केल तक हमारी क्या है, जो जीरो नहीं आता, अपोजिट डायरेक्शन जो जीरो तक रहेगी, ठीक है जी, वहां तक हमने क्या करना है, हमारे टेबल को मूव करवाना है। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, तो हमने क्या करना है, यानी कि मूव करवाएंगे तो हमारा जो ट्रफ कंपास है वो क्या है, नॉर्थ और साउथ पे हमारा आना चाहिए, ठीक है जी। तो द टेबल इज देन क्लैम्प्ड इन दिस पोजीशन, जब हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन जो है उस पे हमने क्या कर लिया, उसको फिक्स कर, उसको फिर जो हमारा प्लेन टेबल रहेगा तो हमने वहां पे उस पोजीशन पे हमने क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, ठीक है जी। The table is then clamped in this position. This method is quick as well as quite accurate provided there is no local attraction। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारा एक एक्यूरेट मेथड रहेगा और कोई भी लोकल अट्रैक्शंस इफेक्ट जो होगा वो नहीं आएगा ओरिएंटेशन में, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को हम सेटअप करते हैं, तीन ऑपरेशन से इन्वॉल्व है सेटअप करने के लिए, और जो हम ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें जो दो मेथड है, ठीक है जी। तो ओरिएंटेशन में आगे दो मेथड है, कौन से, एक तो हम ओरिएंटेशन बाय द जो मेरिडियन है, हम मैग्नेटिक मेरिडियन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कर सकते हैं हमारे प्लेन टेबल की। दूसरा क्या है, बैक साइटिंग। बैक साइटिंग क्या रहता है, जो व्हेन द ओरिएंटेशन इज डन बाय साइटिंग बाय पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉटेड इट इज नोन एज बैक साइटिंग मेथड। तो ऑलरेडी जो हमने क्या कर रखे हैं, ड्रॉ कर रखे हैं जो हमारे टेबल पे, जो ड्राइंग शीट पे, तो वही हमारा क्या होता है, बैक साइटिंग होती है। तो इसमें होता है कि दिस मेथड इज वेरी एक्यूरेट और ऑलवेज प्रेफर्ड हम यूज करते हैं इस तरह के ओरिएंटेशन करने के लिए, बैक साइटिंग को यूज करके, ठीक है जी। सपोज द ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड
जो हमारे बैक साइड मेथड है ये एक्यूरेट मेथड है और सुटेबल रहते हैं हर एक प्लेसेस के लिए, ठीक है जी। तो ये ओनली पॉसिबल व्हेन द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द प्रीसीडिंग पॉइंट इज नोन। ये जो हमारा मेथड रहेगा, साइटिंग मेथड जो रहेगा ओरिएंटेशन में, वो जब हमारे पास प्रीसीडिंग पॉइंट हमें पता होते हैं, यानी कि बैक साइड्स हमें पता होती है, ठीक है जी, तो उस टाइम हमें इसका यूज कर सकते हैं बैक साइटिंग का। ओके, तो ये हमारे क्या है, 3 ऑपरेशंस है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया सेटिंग अप द प्लेन टेबल में सेंटरिंग। तो सेंटरिंग कैसे करते हैं? द ऑपरेशन ऑफ सेटिंग द टेबल ऑन ओवर द स्टेशन ऑन ग्राउंड सो दैट द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द शीट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टेशन occupied on the ground is called centering। तो हम हमारे सेंटरिंग में क्या होता है, जब हमारे जो पॉइंट्स हैं प्लॉट हमने एक स्टेशन जो ऑक्युपाइड किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू हमने एक जो शीट प्लेन टेबल के ऊपर हमने रखी है, और वो एक उसके सेंटर और हमारे जो ग्राउंड के हमारे पोजीशंस हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करनी होती है, मार्क करनी होती है। उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, सेंटरिंग। तो सेंटरिंग जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेटली लेवल पे कन्वीनियंट हाइट पे हम क्या करते हैं, हमारे प्लेन टेबल को सेटअप करते हैं, ठीक है जी। प्लेन टेबल को सेटअप करेंगे कि कन्वीनियंट हाइट पे और लेवल करेंगे, ठीक है जी। तो जब मान लीजिए 1 मीटर पे हमने क्या कर दिया, उसको सेटअप कर दिया बाय स्प्रेडिंग द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड की जो लेग्स की हेल्प से हमने 1 मीटर की हाइट, कन्वीनियंट हाइट पे हमने प्लेन टेबल को क्या कर दिया, सेटअप करना है। उसके बाद क्या रहता है, इसको सेंटरिंग प्रोवाइड करने के लिए टेक ए प्लम्बिंग फॉर्क विद ए प्लम बॉब। जो हमारा प्लम्बिंग फोर्क इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, जिसको हम यू फ्रेम बोलते हैं, यू फ्रेम, और हमने प्लम बॉब की हेल्प से क्या करना है, जो हमारा ग्राउंड स्टेशन प्रोवाइड किया गया है, पोजीशन जो हमने प्रोवाइड किया उस पोजीशन पे क्या करते हैं, वर्टिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लम्बिंग फोर्क और प्लम बॉब की हेल्प से हम उसको वर्टिकली हेल्ड करवाते हैं ऑन द ग्राउंड स्टेशन। जो हमने पैग्स जो प्रोवाइड किया है उस पैग्स से वर्टिकली ड्रॉ करते हैं और हेल्ड करते हैं, और वो उसकी जो पोजीशन वर्टिकली आ रही है, ठीक है जी, तो वो हमारा क्या होगा, वो अगर शीट पे कॉरस्पॉन्डिंग टू हमारे प्लम बॉब की जो पोजीशन रहेगी और पैच से अगर पोजीशन है वो सेंटर में है, तो हम क्या करेंगे, जो प्लम्बिंग फोर्क रहेगा, यू फ्रेम रहेगा, वो भी हमें क्या करेगा, जो टेबल है, टेबल के ऊपर ड्राइंग शीट है, वहां पे जो सेंटरिंग प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। तो वो सेंटरिंग हमारे पास हम क्या कर लेंगे, वो ड्राइंग शीट पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटरिंग कर सकते हैं हमारे प्लेन टेबल की। उसके बाद अगर हमारे पास प्लम बॉब अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लेन टेबल होता है, तो प्लेन टेबल की सेंटरिंग से हम क्या करते हैं, एक स्टोन को ड्रॉप करवाते हैं। तो स्टोन को ड्रॉप करवाते हैं, अगर हमारे पैच से क्या करता है, वर्टिकली ड्रॉप हम करते हैं, तो वो क्या रहेगा, एग्जैक्ट पोजीशन हमें बता देगा क्या रहेगी, ठीक है। तो उस जरिए से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेन टेबल की ड्राइंग शीट पे हमारे सेंटर है उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें लेवलिंग की, तो लेवलिंग ऑपरेशन क्या है, जो ये हम उसके बाद सेंटरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे प्लेन टेबल की लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग क्या है, ऑपरेशन ऑफ सेटिंग द टेबल हॉरिजॉन्टल। हम हॉरिजॉन्टल उसको क्या करने के लिए पोजीशन ऑपरेशन कैरिड आउट करते हैं, जो ताकि हमारा जो प्लेन टेबल है वो हॉरिजॉन्टल रहे, ठीक है जी, और जो लेवल रहे उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लेवलिंग। तो लेवलिंग को कैरिड आउट करने के लिए हमें स्पिरिट लेवल की जरूरत रहती है। तो स्पिरिट लेवल क्या रहेगा, तो हम दोनों डायरेक्शंस में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेन टेबल रहेगा, तो प्लेन टेबल पे हम क्या करते हैं, हमारे स्पिरिट लेवल को दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल टू रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो दोनों डायरेक्शन में हम चेक करेंगे, और जो बबल रहेगी जो हमारे स्पिरिट लेवल में, उसको सेंटर में लेके आएंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड, लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड, ठीक है जी। तो ट्राइपॉड की लेग्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको सेंटर में करेंगे, और उसको अच्छे तरह से क्या करेंगे, प्रॉपरली जहाँ पे हमारी जो दोनों डायरेक्शन में हमारी जो टेबल है और स्पिरिट लेवल है पैरेलल टू है, और उसकी जो बबल है वो सेंटर में आ रही है, तो उस पोजीशन को हम क्या कर देंगे, और एग्जैक्ट जो लेग्स की जो पोजीशन रहेंगे उसको वहां पे हम फिक्स कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक है जी। और दूसरा क्या प्रोसेस रहता है हमारा, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन भी हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसेस सेटिंग द प्लेन टेबल इन सच अ वे at each of the successive stations so that all times drop on the paper should be parallel to the corresponding lines on the ground।
तो हमारे जो पेपर पे हमने लाइंस को ड्रॉ किया है, जितनी भी लाइंस ड्रॉ की है वो पैरेलल टू कॉरस्पॉन्डिंग टू होनी चाहिए हमारे जो ग्राउंड लाइंस है जो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को प्लेन टेबल को उसको भी क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन दो मेथड से कैरिड आउट की जाती है, बाय ऑपरेशन बाय द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल और दूसरा बाय द ऑपरेशन ऑफ बैक साइटिंग। ठीक है जी, तो ये दो मेथड हैं हमारे आगे ओरिएंटेशन के लिए। और ये हमारे क्या है, सेटिंग अप द प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल को सेटिंग अप करने के लिए हमारे तीन ऑपरेशंस इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट वन सेंटरिंग, तो सेंटरिंग के बारे में पता है क्या करना है, और लेवलिंग, और थर्ड वन क्या रहता है, ओरिएंटेशन। ठीक है जी, तो ये है हमारे तीन मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम यूज करते हैं, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, जैसे रेडिएशन मेथड है, इंटरसेक्शन मेथड है, ट्रावर्सिंग मेथड है और रिसेक्शन मेथड है। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सर्वेइंग को इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग।